बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल भाई। मेरे कत्ल का हुक्म जारी किया है सल्तनत ने। वो क्यों? आपके कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। मेरे कत्ल के लिए? कहां से आया ये तीर? उधर से। हलीमा सुल्तान, तुम समझती क्यों नहीं? अर्तुरुल की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। बताओ, अर्तुरुल कहां है? अगर मालूम भी होता तो मैं नहीं बताती कुंदुकतू भाई। देखो, आज अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो जल्द या बदेर गुमुश्तकिन उसको जरूर ढूंढ लेगा, और फिर उसके बाद कोई भी ताकत उसे मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पाएगी। हर कोई उसे कातिल कहेगा, गद्दार कहेगा। हलीमा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बता दो अर्तुरुल कहाँ है? इस राज का बोझ अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। क्यों सबको परेशान कर रही हो? ये इल्जामात हम सबको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन्हें गुमुश्तकिन के हवाले करेंगे या उस बदनीयत सादितीन कोपे के हवाले करेंगे जो महल में साजिशी करता है? आप दोनों तो आयतुलन की चालों को नहीं समझ पाए अब तक। महल की साजिशों का मुकाबला कैसे करेंगे? गुंदोकतू भाई, कोरकुत मामू और मेरे नेक इरादे तुम्हें नजर नहीं आते हलीमा? ऐसा ना हो तुम अपनी बेवकूफी की वजह से अर्तुरुल को खो दो हमेशा के लिए। वो तुम्हारे खुदगर्ज नेक इरादों की तकमील के बजाय मेरी बेवकूफी की वजह से मरना पसंद करेंगे। गुंदोकतू, हुक्म कीजिए वालिदा। मोअज़्ज़िज़ीन को इकट्ठा करो, हमें हिजरत की तैयारी शुरू करनी है। ये क्या कह रही हैं? हिजरत की बात कहां से आ गई? जाड़े के मौसम में इतनी जल्दी कहां जाएंगे? वो अर्तुरुल पर झूठा इल्जाम लगा के सुल्तान अलाउद्दीन से दूर करना चाहते हैं। अगर इसके पीछे नुयान होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि इस साजिश के पीछे इस्तेमाल होने वाला मोहरा गुमुश्तकिन है। अब मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं उससे इस बहतान का जवाब मांगू। वालिदा। गुंदोकतू, जो कहा है वो करो तुम। हिम्मत करें अर्तुगरुल भाई, हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा आपको। अब बहुत देर हो चुकी है अर्तुरुल, मेरी बात गौर से सुनो। आपके भाई सुंगुर्तकिन ने जो मालूमात भेजी उसे ढूंढना लाजमी है।
उस मालूमात को सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचाना लाजमी है। मंगोलों ने जहां मुझ पर हमला किया था वहां एक पिंजरा है और उसके पास एक बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के अंदर मालूमात है अर्तुरुल, उसे ढूंढना होगा। वो मालूमात आपको आपके भाई सुंगुर तकिन तक पहुंचा देगी। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहाँ छुपा है ये खबीस इंसान? सामने आओ मुस्लिम! अमीर मकाम सुल्तान, मैं आपको काफी सालों बाद ये मकतूब लिख रही हूं। इस तहरीर का मकसद आपको इस घिनौनी साजिश से आगाह करना है जो मेरे शौहर अर्तुरुल के खिलाफ बुनी जा रही है। हाइमा खानम, आप हलीमा और अर्तुरुल से कहें कि बस कर दें, वरना मेरे निकाह से होने वाला अमन सुकून बर्बाद हो जाएगा। जैसे पहले बहुत सुकून था हमें। हाइमा खानम, हलीमा से आपको पूछना पड़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं जानता कि कहाँ है अर्तुरुल। उससे उगलवाना ही पड़ेगा मुझे अब। क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं वालिदा। तुम समझती हो मुझे बेवकूफ बना लोगी? हाँ, क्या है बताओ मुझे। हलीमा,
सुल्तान अलाउद्दीन को हालात से बाखबर कर रही थी। मेरी इजाजत के बगैर? हमारे पास अर्तुरुल को बचाने का ये वाहिद रास्ता है वालिदा। आयतुल्लाह और गुमुश्तकीन की साजिशों से भी निजात मिल जाएगी इस तरह हमें, और उस तूतकीन की बचकाना हरकतों से भी। हालात मजीद बिगड़ जाएंगे अगर किसी को मालूम हो गया। अगर ये मकतूब नहीं भेजा तो वो लोग अर्तुरुल को मार देंगे। Vay vay vay. Halime Sultan'a bak sen. Benim elime de tuzaklar kurar olmuş. कुंदोक्तू, असल महारत वो देखना है जो आंखें न देख सके, और वो सुनना है जो कान न सुन पाए। अब इस बार कौन सा नया फितना फैलाने वाली हो तुम? कदम ब कदम आग में गिरते जा रहे हैं आप, और आपको इस आग से आखिरी बार बचाना चाहती हूं मैं। तुम पहले अपनी हालत पे गौर कर लो जरा, अपनी मक्कारी की आग को बुझा लो। सारे हवास खो बैठी हो तुम अपने। ठीक कहा आपने। अर्तुरुल को पहले पकड़ लिया तो सल्तनत का एतमाद बढ़ जाएगा। चारों जानिब पहरेदारों की नफरी बढ़ा दो कोजाबाश। हम चौकन्ना रहेंगे, बेफिक्र रहें आप। सरदार गोकचे, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्या बात है? अर्तुरुल के हवाले से खबर है। क्या खबर है, बताओ जल्दी। हलीमा, वो सुल्तान को आपकी शिकायत भेज रही है। कासिद जल्द रवाना होने वाला है। हलीमा भी अपने शौहर से कम नहीं। आखिर वो चाहती क्या है? आमीन आमीन। अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे। भाई, तांगुत को यहां का पता कैसे चला? अब्दुल रहमान, हो सकता है कि अब्दुल रहमान का पीछा किया हो। अगर अब्दुल रहमान का पीछा किया गया होता तो मंगोल इस रास्ते से कभी ना आते, न हमें आर्तकुश भाई तक पहुंचने देते। भाई, हो सकता है वो कोई और भी घात लगाए बैठे हो। मुमकिन नहीं है। अगर वो हमारी घात में होते तो तुम दोनों पर हमला करते जब तुम तांगुत के पीछे थे, या मुझ पर। मुझे ऐसा लगता है कि नोयान के लश्कर में इंतशार और बेचैनी फैल गई है। तांगुत की इस कार्रवाई का नोयान को भी इल्म न हो शायद। भाई, तो अब हम क्या करेंगे?
सबसे पहले तो वो दस्तावेज तलाश करनी होगी, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। कबीले में मौजूद गद्दार को तलाश करना नागुज़ीर हो गया है। उस गद्दार की फितना अंगेजी ना हमें आगे बढ़ने देगी, ना ही कबीलों में सुकून होगा। वजीर अर्तुगरुश वाहिद आदमी थे जो सुल्तान अलाउद्दीन को हकीकत से आगाह कर सकते थे। उनके बाद हमारी मुश्किल और बढ़ गई। सब्र हर मसले का बेहतरीन हल होता है तुर्गुत। ठीक कहा भाई, ठीक कहा। मेरे शेरों, हम अपनी तलवारों के साए में शहादत के रुतबे को हासिल करने के लिए निकले। तैयार रहो हरदम, ये जिहाद का वक्त है। मुझे हैरत है कि इस खेल में आखिर आपको क्या खुशी महसूस होती है भाई? मुझे सुकून हासिल नहीं होता जब तक मैं ये जंग आलूद चीजें साफ न कर लूं। आयतुलन, इनको इनकी औकात के मुताबिक रखता हूं मैं। जो मुझे पसंद है उन्हें चमकाता हूं, और जो नापसंद है मुझे उन्हें मांद कर देता हूं। तो फिर आपके मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा भाई? मांद होगा या फिर चमकता धमकता? अच्छा सवाल है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन सादतदीन की मेरे हवाले से की गई पेशकश को कबूल कर लेते हैं तो मैं इस सरजमीन का सरदार आजम बन के चमकूंगा। इस मकसद के हुसूल के लिए आपको अपनी ताकत बढ़ाना होगी। अर्तुगरुल का खात्मा करने के बाद आपको नयान से भी जान छुड़ानी होगी। आपको फतूहात पे फतूहात हासिल करना होगी ताकि अवाम अपना मसीहा मान ले आपको। अभी तो हमें अर्तुगरुल का ही पता नहीं चल सका। आप अपने भरोसेमंद सिपाही क्यों नहीं बुला लेते? मैं सल्तनत की तवज्जो अपनी तरफ नहीं करवाना चाहता। अपने एतमाद के सिपाही भेज चुका हूं मैं। हमें इस कबीले के बहादुर जंगजुओं को आपकी सरबराही में लाना होगा। कुंदोगदू को आपका दामाद बना देंगे और तूतकिन भी मेरे काबू में है। तूतकिन, खैरियत है? हलीमा ने सुल्तान अलाउद्दीन को कासिद के जरिए हमारी शिकायत भेजी है। जब तक ये मकतूब मंजिल तक ना पहुंच जाए तुम अंधे और बहरे हो जाना, जान दे देना, मगर इसकी हिफाजत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। जैसा आपका हुक्म है खानम। अल्लाह मददगार हो। अच्छा, तो वो सुल्तान अलाउद्दीन से मदद मांग रही है। हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर वो सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच गया तो कबीले में इश्तियाल फैल जाएगा। रोकना होगा हमें उसे। मान ले हमने उसे रोक भी लिया, फिर क्या होगा? यानी हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से चुपके मिलती रही हैं। अर्तुगरुल के हामियों को हमें जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। और कौन है उसका हामी? देली दमीर। लेकिन हालात बिगड़ भी सकते हैं गुमश्तकिन साहब। हम बिगाड़ से पहले उन्हें काबू कर लेंगे। कैसे? हमें किसी भी तरह अर्तुगरुल को जाल में फंसाना है ना अपने। हाँ तो फिर हम उस देली दमीर और
हलीमा को कैद में डाल देते हैं। तो फिर तो वक्त से पहले कबीले में कयामत आ जाएगी भाई। बाबा इसकी इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारे बाबा रेवड़ों को देखने कबीले से बाहर गए हैं। हमारा मकसद उन्हें कैदी बनाना नहीं, अर्तुरुल को यह एहसास दिलाना है कि अगर वो खुद को हमारे हवाले नहीं करता तो उसके प्यारों के साथ क्या हो सकता है। वो सल्तनत की नजर में एक कातिल है। किसी भी मज़ाहमत से बचने के लिए जरूरी है कि हाइमा और गुंदुगदू को उनसे दूर रखा जाए। जैसा कि मैंने कहा, हमारा मकसद उन्हें कैद में डालना नहीं, बल्कि यह बावर करवाना है कि वो एक कातिल का साथ नहीं दे सकते जिसने रियासत के सिपाहियों का कत्ल किया है बहुत बेदर्दी से। हाइमा और गुंदोगदू को मैं और गोंजागुल मसरूफ रखेंगे। हाँ, तो किस अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है? सरदार, मैं एक तवील अरसे से आपकी खिदमत कर रहा हूं। कभी आपको मायूस नहीं किया होगा मैंने। हाँ, ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात तसल्ली के साथ सुनेंगे। ये मेरे फराइज में शामिल है कि हकीकत हाल से आपको आगाह रखा जाए। पहेलियां न बुझवाओ आर्तुक, आखिर मसला क्या है? कहने का मतलब है कि आप सरदारी के हुकूक से गाफिल होते जा रहे हैं। लोगों में आपकी अहमियत कम होती जा रही है। अज़्म की चमक भी आपकी आंखों में नजर नहीं आती। आपके अल्फाज सनत खोते जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो काई कबीले के साथ साथ दो दूर का कबीला भी मुश्किलात और इंतशार का शिकार हो जाएगा। किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हो आर्तुक? सरदार, आयतुलन खातून और तूतकिन पूरे कबीले में अपनी मनमानियां करते फिर रहे हैं। मानता हूं हुक्मरानी उनका हक है, लेकिन सरदारी उनका इस्तेहकाक नहीं। अगर वो दोनों आपकी नियाबत में कोई बात करेंगे तो ना उनकी सुनी जाएगी और ना ही आपके कहे अल्फाज की कोई अहमियत बाकी रहेगी। कहना ये चाहता हूं कि कानून को अपने इख्तियार में करें, बहुत जरूरी है। कोशिश करना कि खून ना बहे कोजाबाश। बेफिक्र रहें आप, ऐसा ही करूंगा मैं। तो कुछ भाई से जिस दिन आप कबीले मिलने आए थे, उस दिन कोजाबाश घबराया हुआ खैमे में आया था। कबीले में उसने अजीब गरीब साया मंडलाते देखा। लगता ऐसा था जैसे वो हमें बचाने की नीयत से आया हो। मुझे लगता है कि कोजाबाश के बारे में हमारे खदशात सही नहीं थे, लेकिन और मंगोलों से भी हमने ही बचाया था उसे। क्या मुमकिन है उसका गद्दार होना भाई? अगर आप कोई बड़ा शिकार करना चाहते हैं तो छोटे शिकारों की कुर्बानी देना पड़ती है। मुमकिन है तुम लोगों का उसको बचाना उसकी कोई चाल हो। भाई क्या यही जगह है वो? बताया तो इसी जगह का था।
जान दे देंगे हम, मगर इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। क्या मतलब है? कतांगुत नहीं मिला? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहां गायब हो गया वो? ढूंढ के लाओ उसे मेरे पास। मेरे ख्याल से वो इस बात पर शर्मिंदा होगा कि वो एक हाथ से माजूर शख्स को पकड़ नहीं पाया। तांगुत तुमसे तुम्हारे अल्फाज की कीमत वसूल करेगा तुर्क। मौत भी किसी को अपनी लपेट में नहीं ले सकती मेरी इजाजत के बगैर। भूलना मत ये बात। सरदार नोयान, ताजिर अफरासियाब, तो तुम कबीले से लौट आए। बताओ मुझे, अर्तुरुल के परवाना मौत से आपस में ही लड़ पड़े हैं ना तुर्क? उनकरीब ऐसे ही होगा बिल्कुल। कुंदोकतू हमारे जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। बस उसके बाद आपके साथ दुनिया के बेहतरीन जंगजू शामिल होने के लिए तैयार होंगे, जैसे अब्दुल रहमान और जैसे कि हमजा। अफरासियाब और मेरे लिए शरबत लाया जाए, हमें अभी बहुत सी बातें करनी है। तांगुत को ढूंढना तुम्हारा काम है। हाइमा खानम के कहने के मुताबिक अगर हमने हिजरत की तो हमारे मवेशियों को नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए मुनासिब इंतजाम करो। मेरी दरखास्त है आपसे, इस सर्दी में सफर पे मजबूर ना करें हमें। हमारे जख्म भी ताजा हैं। फिक्र मत करो, जो जरूरी होगा वो इंतजाम किया जाएगा। ठीक है? दोबारा हिजरत? तो आपको भी खबर मिल गई? जी, देखिए, हाइमा खानम बाबा से नाराज हैं, जानती हूं मैं। आप भी बिल्कुल खुश नहीं हैं। हक पे हैं आप लोग। आप और आपकी वालिदा की शानों पर बहुत ही अहम और भारी जिम्मेदारी है कबीले की, लेकिन मेरे बाबा की जिम्मेदारी की नौयत मुख्तलिफ है। उन पर दो दुर्गा और काई कबीले के साथ साथ बयात की, अफशार की और कारकिन कबीले के लोगों की जिंदगी और सामान्य रसद की जिम्मेदारी है। अर्तुरुल भाई की सल्जूक कमांडर को अगवा करने और उनके सिपाहियों को कत्ल करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बाबा और क्या करते? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने जज्बात में आकर बहुत कुछ कह दिया। इसकी जरूरत नहीं। मैं जड़ी बूटियां जमा करने जा रही थी। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। इजाजत दीजिए। बिल्कुल इजाजत है। अगर आपको कभी अपने दिल का बोझ हल्का करना हो तो याद रखिएगा मुझे जरूर। बहुत शुक्रिया।
अरे माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, बहुत ही खूबसूरत है। सुबह बखैर हायमा खानम। शुक्रिया। हमारे कबीले में आज एक बच्ची की शादी का सिलसिला है। उनकी ख्वाहिश है कि आप शादी में शिरकत करें और उसको अपनी दुआओं में रुखसत करें। पहले जरा काम देख लो, फिर चलते हैं। अभी जाने में क्या हर्ज है? जल्दी किस बात की है? जहेज जाना है उस बच्ची का, हमारे ही इंतजार में है वो लोग। चलो फिर चलते हैं। आती हूँ अभी। मेरी एक बात याद रखना बेटा, जो तहजीबें अपने बहादुरों की हिफाजत नहीं कर पाती वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और जिस दिन एक सरदार अपने बहादुरों को तन्हा छोड़ दे तो उस दिन गधे और घोड़े में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जब लोग जानते बूझते खामोशी इख्तियार कर लें, हक का दिफा न कर सके, तो समझ लेना कि वो शैतान के रास्ते पर है। खुशामदीद जवानों, खैरियत है? आपको हमारे साथ चलना होगा दिली दमीर। सरदार गुमुश्तकीन को आपसे तफ्तीश करनी है। किस बात की तफ्तीश? कातिलों की मदद करने की। मेरी बात सुनो जवान, अर्तुरुल मेरा बेटा है, सोच समझ के बात करना उसके बारे में। कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। उसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो कोई गद्दार हो। हम तो हुक्म के गुलाम हैं, आप हमारे साथ चलिए। तुम यही मेरा इंतजार करना, देखता हूं वो गुमुश्तकीन मुझसे क्या चाहता है। चलो। नोयान, लगता है उसके वजूद को जमीन सालिम निकल गई है। तो मतलब उसकी सांसें बाकी हैं अभी? क्या बना रहे हो गेकली? पार्चे बना रहा हूं दुम्बे के गोश्त के। अगर यहां बमसी होता तो पार्चे के लिए अपनी जान भी दे देता। बहुत याद आ रहा है बमसी। यकीन करे भाई, कभी सोचा नहीं था कि वो इतना याद आएगा हमें।
भाई, कुछ समझ आया? इन तहरीरों को पढ़ने वाले का इंतजाम करना होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, आर्तुकुश भाई ने मंगोलों के खिलाफ जंग के आगाज से कबल कुछ अहम रास्तों का तयन किया है। अस्सलाम वालेकुम बहादुर जवानों। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए, आपके दस्तरखान पर बैठ सकते हैं हम? आप सरपरस्त हैं, आप शामिल होंगे तो खुशी होगी। यहीं बैठ जाओ तो। आपने हमें कैसे ढूंढा? बहादुरों के दिल की आवाज कहीं भी सुनी जा सकती है तुर्गुत बेटा। बहुत शुक्रिया। तनावुल फरमाइए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, देली दमीर साहब आए हैं। आपके तो बहुत चर्चे सुने हैं कि आप लोहा पिघला के तलवार में ढालते हैं। ये तो दमीर के बाएं हाथ का काम है, मगर अक्ल के अंधे कभी इस तब्दीली को सह नहीं पाते। कहो, क्यों बंद किया है मुझे यहां? अदालत को जवाब चाहिए। अदालत को जवाब चाहिए? किसकी अदालत है ये? मेरी अदालत है, और किसकी? अच्छा, तो फिर पूछो और जवाब ले लो मुझसे। अर्तुरुल के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो कहां है, तो तुम बताओगे देली दमीर? अच्छा, तो तुमने ये अदालत अर्तुरुल को तलाश करने के लिए लगाई है। बात सुनो मेरी, अगर अर्तुरुल ने कभी अपनी हुकूमत, अपनी रिवायात और कबीले को धोखा देने की कोशिश भी की, तो मैं उसका सर अपने हथौड़े से कुचल कर रख दूंगा, याद रखना। रत्ती बराबर परवाह नहीं मुझे। मेरे नजदीक ना ही तुम्हारी कोई अहमियत है और ना ही तुम्हारे उस हकीर से हुक्मनामे की, जिसकी बुनियाद झूठ पर है। अर्तुरुल कहां है? तुम्हारा दामाद तुर्गुद और उसका साथी दुआन कहां है? और वो 12 गद्दार जो कबीले से फरार हो गए थे, और वो सिपाही भी जो बाद में उनसे जा मिले। मुझे हैरत है कि तुमने इतने गद्दारों को तैयार कैसे किया। और तुम अपने बारे में क्या कहोगे? हाँ, तुम्हें किसने तैयार किया है? हुजूर वाला। मैं बहुत बर्दाश्त से काम ले रहा हूं देली दमीर, लेकिन सब्र और बर्दाश्त की भी हद होती है। आज नहीं तो कल बुलबुल की तरह उगलोगे हर बात, समझे तुम?
क्या आप यहाँ मुझे तलाश कर रहे थे? मेरी तरह लगता है आप भी काफी गमगीन हैं। आपके गमों का क्या सबब है गोंजा गुल खातून? मेरे गमों का सबब मेरे बाबा है। वो अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल देते हैं सुल्तान की खातिर, कबीले के लोगों की खातिर, बगैर सोचे समझे, और अपने नजरियात के बायस अपने ही लोगों के साथ बहुत ही सख्त रवैया रखते हैं। आपके बाबा की जिम्मेदारियां बहुत सख्त हैं। असल में बात दरअसल ये नहीं। तो फिर क्या बात है? अपने फराइज की खातिर वो अक्सर अपने ही लोगों के साथ बहुत ही सख्त बर्ताव करते हैं, यहां तक कि मेरे साथ भी। मैं माजरत चाहती हूं आपसे, मैं अपनी हद पार करके शायद। परेशान ना हो आप। मुझे अंदाजा है कि अर्तुगरुल भाई की वजह से हाइमा खानम और आप भी परेशान हैं, दोनों ही। उन्हें माफ कर दीजिएगा आप। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है। आप भी काबिल इज्जत हैं बाबा के लिए, और उनके जज्बात और एहतराम से तमाम लोग बाखूबी वाकिफ हैं। जानता हूँ, बहुत शुक्रिया। आपकी मुश्किलात क्या है? एक बार फिर हद पार कर दी। होती ही कौन हूं मैं आपसे आपकी मुश्किलात के बारे में पूछने वाली, जैसे आपकी हर मुश्किल का हल है मेरे पास। अल्लाह आसानी फरमाए, क्योंकि मुझसे गुफ्तगू करके हल नहीं मिलेगा। नहीं गोंजा गुल खातून, ऐसी बात नहीं है। महज गुफ्तगू से मेरी मुश्किलात का हल नहीं निकल सकता, इसलिए आप परेशान ना हो। मैं वाकिफ नहीं हूं आपकी मुश्किल से, लेकिन मैं जानती हूं कि अपनी मुश्किलात का हल है आपके पास। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए हमें तकदीर के फैसलों से आजाद होने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अल्फाज का इंतखाब बहुत खूब है। आखिर क्या चाहते हो मुझसे तुम? आपको हमारे साथ चलना होगा अलीबा सुल्तान। सरदार को मुश्तकिन का हुक्म है। चलिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुशामदीद, इज्जत अफजाई फरमाई आपने। बहुत प्यारी हो तुम। अल्लाह तुम्हें सुख अता फरमाए और तुम्हें हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन। हाइमा खानम,
हाइमा खानम, ये कहाँ से आ गया? खैरियत है दुमरुल? सरदार गुमुश्तकिन ने दिली दमीर और हलीमा सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम्हारा भाई करना क्या चाहता है? हाँ, कैसी जसारत है ये? मेरा भाई बगैर अदल इंसाफ के कोई कदम नहीं उठाता। हकाइक जाने बगैर आपका ये गुस्सा बेजा है। अल्लाह करे तुम्हारी बात सच हो, वरना याद रखना आज तुम्हारे इस कबीले की ईंट से ईंट बजाती जाएगी। दुमरुल, सिपाहियों को बुलाओ, खैमा जिंदान की तरफ जाएंगे हम। जो हुक्म आपका। रुक जाओ, छोड़ो उसे। हलीमा सुल्तान को जाने दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सरदार को मुश्तकीन का हुक्म है, हम मजबूर हैं। मैंने कहा जाने दो इसे, वरना इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी मैं। खैरियत है हाइमा खातून? आप भी अपने बेटे की तरह हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर रही हैं। जालिम के खिलाफ तलवार उठाना हमारे खून में शामिल है गुमुश्तकिन, और गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमारे खून में शामिल है हाइमा खातून। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तलवारें मैदान में रखो, अंदर रखो, फौरन। एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाने के नताइज से वाकिफ हो आप लोग? नीचे करें तलवारें। हाय मां, क्या हो रहा है यहाँ? गुमुश्तकिन ने दिली दमीर को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया और उसके बाद मेरी बहू हलीमा सुल्तान को भी गिरफ्तार कर लिया। ये क्या हरकत है गुमुश्तकिन? बहुत अहम मालूमात दर्ज हैं इनमें अर्तुरुल। किस बारे में? अर्तुकुश ने तमाम कबाइल का मुकम्मल हिसाब किताब रखा है। किस कबीले में कितने सिपाही हैं, कौन किस कबीले का सरदार है, मंगोलों के खिलाफ कौन कितने सिपाही फराहम कर सकता है, और मरकजी फौज किस रास्ते से दाखिल होगी। मेरे भाई सुंगुरतकीन के बारे में कुछ है इसमें? बिल्कुल है। ओइदे को फिन्नार करने के बाद वो तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगा। इंशाअल्लाह उससे मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह फरजंद, इंशाअल्लाह। अब क्या इरादा है तुम्हारा? कबीले में मौजूद गद्दार को तलाश किए बगैर कोई कदम उठाना बेसूद है। इस मामले को निपटाने के लिए कबीले जाऊंगा आज मैं।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अर्थुरुल, सहर होने में ज्यादा वक्त नहीं है अब। रोज़े हश्र नजदीक है। जल्द तारीकी मिट जाएगी और दुनिया में नूर फैल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और अज़्म दरकार है फरसंद। तकदीर कभी बदलती नहीं, बदली जाती है। मुंतशिर हो जाओ। सुना नहीं? ये सब क्या हो रहा है गुमुश्तकिन? मेरी इजाजत के बगैर लोगों को सजा कैसे सुना सकते हो? गुस्से पर काबू रखें कोरकुत भाई। क्या आपने कभी गुमुश्तकिन को नाइंसाफी करते देखा है जो आप तैश में आ रहे हैं? हाइमा खातून की बहू हलीमा सुल्तान ने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि अपने ही कबीले में पाबंदी सलासल किया गया? मैं अपने बाबा का भी लिहाज नहीं करूंगा अगर वो हुकूमती एहलकारों के कत्ल में मुलविस पाए जाएं। हलीमा सुल्तान अर्तुरुल से राजदाराना तौर पे मुलाकात करती हैं। उस सूरत में भी तुम्हें कोई इख्तियार नहीं कि मेरी इजाजत के बगैर लोगों को गिरफ्तार करते फिरो। तो फिर ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन जब मुझसे पूछेंगे कि तुमने कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया तो मैं कह दूंगा कि सरदार कोरकुत ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। गुमुश्तकिन, तुम्हारा गुस्सा काबिले फहम है। बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के बेहतरीन कमांडर को अगवा किया जा चुका है, लेकिन हमें सबूत मतलूब है। हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून आपके खिलाफ चाल चल रही हैं। सुल्तान अलाउद्दीन से आपके और मेरे बारे में शिकायत की है इन्होंने। अर्तुरुल को सुल्तान अलाउद्दीन से मिलवाना चाहती हैं ये। मतलब ये कि ये जानती हैं अर्तुरुल का ठिकाना। मैंने ठीक कहा ना हाइमा खातून? गुमुश्तकिन की बात सच है? अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो साबित करो ये इल्जाम। अगर मैंने साबित कर दिया तो हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल को आप खुद अपने हाथों से मेरे हवाले करेंगी। यकीनन। लेकिन इस वक्त दिली दमीर और मेरी बहू हलीमा को रिहा करो फौरी तौर पर। जैसा आप चाहें हाइमा खातून।
आप आजाद हैं। सरदार गुमुश्तकिन ने आपको रिहा कर दिया है, लेकिन कबीला गाह से आप बाहर नहीं जा सकते। तो तुम चाहते हो कि ये कबीला जहन्नम में तब्दील हो जाए? या रब्बे करीम, जैसे हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग से महफूज रखा तूने, वैसे ही हम पे भी करम करना। बुज़दिल कहेगा, मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन फिर भी अपने भांजे का दिफा करता रहा। हाइमा ने गठजोड़ कर लिया है उसके साथ। मैंने कहा था, अर्तुरुल के सामने वो बिल्कुल बेबस है। मुमकिन है वो उससे खौफजदा हो। खैर, जो भी हो, हम मजीद इस सिलसिले को तूल नहीं दे सकते। कोरकुत का वक्त आ गया है इस दुनिया से जाने का। क्यों, डर गई क्या तुम? नहीं। तो फिर क्या बात है? दोनों कबाइल को पहले मजबूती से एक करना होगा ताकि कोई मुश्किल ना हो उसके मरने के बाद। क्या सोचा है तुमने? कोकजे और दूतकिन की शादी जल्द होने वाली है, और अगर हम दूसरे सरदार को भी शादी के लिए राजी कर लें तो फिर कोई हमारी राह में हायल नहीं हो पाएगा। और अगर कोरकुत ने इसमें कोई रुकावट डालनी चाहिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए मौत जिंदगी से बदतर बना दूंगी मैं। हमारी राह में आने के काबिल ही नहीं रहेगा वो। कोबचे पे कहीं तुम जरूरत से ज्यादा एतमाद नहीं कर बैठी? अर्तुरुल से अपने नाकाम इश्क का बदला लेने के लिए वो तूतकिन को अपना मोहरा बनाना चाहती है। वो अर्तुरुल की आशिक है? और ये अपनी गोंजा गुल कहाँ है? कुंदोगदू का दिल चुराने में मसरूफ है आजकल वो। मेरे कहने पर पूरा अमल कर रही है। सरदार, खैरियत तो है दुमरुल? दिली दमीर और हलीमा सुल्तान। क्या हुआ है उन्हें? गुमुश्तकिन सरदार ने उन दोनों को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो! छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा।
अल्लाह खैरत करे, नोयान तो छोड़ेगा नहीं अब मुझे। बंसी, मेरे भाई, यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ भाई, मैं ही हूँ। दिल खुश हो गया तुम्हें देखकर। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। इसमें क्या है भाई? नहीं बता सकता, आयवा खानम की अमानत है, कोनिया पहुंचाना है इसे। हाँ, मुझे लगता है मंगोल यकीनन तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे होंगे। वो तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। तुम मेरे साथ कबीले वापस चलो, हायमा खानम को सूरत हाल बताना, फिर चले जाना। क्यों, है ना अकल की बात? बिल्कुल ठीक कहा तुम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलो। वो ये मंगोल तो बिल्कुल अनाड़ियों की तरह लड़ते हैं। जितना भी मौका दो कुछ कर ही नहीं पाते ये लोग। सब छोड़ो, ये बताओ कबीले में सब ठीक है ना? क्या मतलब, क्या हुआ? और तरुल भाई को कबीले से निकाल दिया है। अर्तुरुल भाई को? अर्तुरुल भाई को कौन कबीला बदल कर सकता है? चलो रास्ते में बताता हूँ। हाँ। सब कुछ बताओ मुझे। अर्तुरुल भाई कैसे हो सकता है ये? तुम्हारे बाबा ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा ही हुआ। कोजाबाश जब वो मकतूब वापस लेकर लौटेगा तो फूफी खुद अर्तुरुल को हमारे हवाले करेंगी। बेटा, फर्ज करो कि हम इस मुश्किल पे काबू पा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या मतलब है आपका? तुम्हारे बाबा अपनी बसीरत खो बैठे हैं बेटा। अगर कबीले का सरदार अपनी बसीरत ही खो बैठे तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। काई वालों के आने के बाद हमें सुकून नसीब नहीं हो सका। क्या सिर्फ वही जिम्मेदार हैं इसके? तुम्हारे बाबा बराबर के शरीक हैं सूरत हाल के। मुख्तसर अल्फाज में ये समझ लो कि यूं ही अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बाबा अपनी सरदारी खो बैठेंगे। तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर उन्होंने वो मकतूब हासिल कर लिया तो क्या होगा? हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। तेली तमीर, हलीमा को हम कबीला गाह से बाहर ले जा सकते हैं। बहुत मुश्किल है आयमा खानम, बहुत मुश्किल है। एक चिड़िया भी कबीले से बाहर नहीं जा सकती। वालिदा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर कैसे चला गया? पीछे इतना बड़ा फसाद खड़ा हो गया। तुमने सही सुना है बिल्कुल। उन्होंने अगर कासिद को पकड़ लिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। कैसा कासिद वालिदा? सुल्तान अलाउद्दीन को कासिद भेजा था हमने। वाह, आफरीन है आपकी बसीरत पर। काश कि आप इन दानिशमंदाना मंसूबों से मुझे पहले आगाह कर देते। कासिद को मैंने रवाना किया। आपको इस सारे मामले की खबर होती अगर आप कबीले में मौजूद होते। नहीं हलीमा सुल्तान, नहीं। अब यह बात वाज़ेह है कि आप इस कबीले पर सुल्तानों की तरह राज करना चाहती हैं। आपकी हुक्मरानी की ख्वाहिश इस कबीले को तबाह बर्बाद करके रख देगी। बजाय ये बताने के कि इस वक्त मेरा भाई कहां है, आप इस कबीले को मुश्किलात के दलदल में फंसा रही हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? आखिर उन्हें इस कासिद के बारे में मालूम कैसे हुआ?
अगर ये मकतूब नहीं भेजा तो वो लोग अर्तुरुल को मार देंगे। अगर किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, हमारे कासिद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना मेरे मालिक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बमसी बमसी। वालेकुम अस्सलाम। हाय मखानम। शुक्र है तुम लौट आए। तमीर उस्ताद। खुश आमदीद मेरे बच्चे। भाई। खुश आमदीद बमसी। शुक्रिया भाई। हलीमा सुल्तान। खुश आमदीद बमसी। क्या करता रहा इतने दिन मेरा बबर शेर? पहाड़ों में लड़ता रहा हूं तमीर उस्ताद। हाय मखानम, दुंदार बिल्कुल ठीक है। ये गिद्ध भी बहादुर हो गया है, काबिल होते जा रहे हैं, बिल्कुल शेरों की तरह ताकतवर। हाय मखानम, गुनकुत को भी अपने साथ आया हूं मैं। गुनकुत? गुनकुत अंदर आ जाओ। गुनकुत खैरियत है? मंगोलों ने हमला कर दिया था हाय मखानम। बमसी की वजह से मेरी जान बच गई। उन्हें मालूम था कि मैं मकतूब लेकर जा रहा हूं। किस्मत ने हमें फिर बचा लिया है। बमसी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जो हुक्म भाई। इजाजत चाहूंगा, फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूं मैं। मुनासिब समझे तो मुझे फैसले से आगाह कर दीजिएगा। बहुत याद किया तुम्हें बेटा, बहुत याद किया। हाँ। मेरे सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो उसे तलाश कर लेंगे। आखिर कब तक छुपेगा हमसे? भाई, लगता है उस कासिद को जमीन निकल गई, कोई सुराग नहीं मिला उसका। बेवकूफ हो तुम, जाओ और जाकर तलाश करो उसे। अब क्या करेंगे हम? इत्मीनान रखो, महल में मौजूद मेरे सिपाही हलीमा सुल्तान की तरफ से एक दूसरा मकतूब सुल्तान अलाउद्दीन को पेश करेंगे। आप तो खौफज़दा कर रहे हैं मुझे। महल के हालात कैसे हैं? सुल्तान अलाउद्दीन, सादुद्दीन कोपैक। सुल्तान अलाउद्दीन एक बहुत बाबसीरत बादशाह है और सादुद्दीन कोपैक जैसा शैतानी दिमाग मैंने आज तक नहीं देखा। शैतान और फरिश्ता एक ही महल में है। मैं इस कहानी के इख्तिताम के लिए बहुत फिक्रमंद हूं और मेरे जहन में एक सवाल उठता है दूतकिन कि इस सारी कहानी में हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। समझा नहीं मैं। मतलब ये कि इस कहानी का इख्तिताम हमारे ही हाथों होना चाहिए।
क्या अब्दुर्रहमान ने नौयान की अमाजगा तक रसाई हासिल कर ली? रसाई तो हासिल कर ली है उसने, मगर मुझे फिक्र है कि वो वहां से बाहर कैसे निकलेगा। अभी हमें अरतरुल को इस मुश्किल से निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना है। एक दिन ऐसा आएगा जब मर्द मुजाहिद जाहिर होगा और उसके बाद हर शय यकसर बदल जाएगी दिली तमीर। तो फिर उस मर्द मुजाहिद को जल्द जाहिर हो जाना चाहिए। इसका मतलब है वो वक्त अभी नहीं आया। मेरे बच्चे, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई, मशकूर हूं मैं आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्मिंदा ना करें। जब तक हक के रास्ते पर गामजन हैं आप, आपके रास्ते की रुकावटें और राह हमवार करने के लिए आपके सफर में आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है ज्यादा, हमें जल्द कदम उठाना होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। बमसी, मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही सुना था। भाई भाई ये कह रहे थे आपको कबीला बदल कर दिया। इन्हें करने दो जो करते हैं, हमें मालूम है हमें क्या करना है। मेरी जान कुर्बान है भाई आप पर, मेरी जान भी कुर्बान है। आओ बैठो हमारे साथ। भाई भाई आपका हाथ? समझो एक मच्छर ने काट लिया था बमसी। भाई मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उस मच्छर को। भाई फिक्र मत करो बमसी, मकसद बड़ा हो तो तकलीफें तो उठाना पड़ती हैं। सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। हाँ, बहुत दिन हो गए काफिरों के सर तन से जुदा नहीं किए मैंने। मेरी रूह बेचैन हो गई थी अंदर से। हलीमा सुल्तान को मेरी आमद की खबर देना होगी। मैं खबर देता हूं, इजाजत दीजिए। अल्लाह मेहरबान हो आप पर। जहमत ना कीजिए, तशरीफ रखिए। दमीर उस्ताद, आप जानते हैं मुझे इजहार करना नहीं आता, लेकिन मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। दिल जल रहा है मेरा। शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हें बाहों में भरना चाहती हूँ मेरे बच्चे। सब खैरियत तो है तुराली? अतरुल भाई आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अतरुल कातिल है, या वो कभी हुकूमत को धोखा दे सकता है और या सल्तनत से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ हो। तो फिर अरतुरुल को खुद यहाँ आकर जिरके का सामना करना चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो इस तरह छुपता क्यों फिर रहा है? गुमुश्तकिन मुझे भाइयों की तरह अजीज है। आज अगर मैं हयात हूं तो उसी की वजह से। मेरी जिंदगी बचाने के लिए उसने मंगोलों से जंग की, उसी जंग की वजह से उसका पैर भी मुतासिर हुआ। लेकिन इस बार वो हक पर नहीं है, वो फितने को गलत जगह तलाश कर रहा है। आप हमेशा मेरे भाई की बसीरत और दूरंदेशी पर भरोसा करते आए हैं। करता हूं, करता भी रहा हूं, लेकिन इस बार नहीं। वो एक फितने को खत्म करने के लिए नए फितने खड़े कर रहा है।
तैयार हो जाओ हलीमा सुल्तान, कोनिया जाओगी तुम। क्या मतलब? क्या हुआ अगर हमारा कासिद कोनिया न पहुंच सका? हम खुद जाएंगे वहां। मगर ये कैसे मुमकिन होगा बेटा? गद्दार को ही कहेंगे कि मदद करें हमें बहिफाजत कोनिया पहुंचाने के लिए। कबीला अंधियों की जद में है और तुम्हारे इल्म में लाए बगैर ही आम फैसले किए जा रहे हैं। तुम्हारी बीवी कबीले को जहन्नुम बनाने पे तुली हुई है और तुम क्या कर रहे हो गुंदुक्तु? हाँ, तुम्हें अपने आवाजों पर काबू पाना होगा। सुलेमान शाह के फर्जंद हो तुम गुंदुक्तु। अगर जमीन पर कदम मजबूती से जमाने हैं तो सारी कश्तियां चला दो गुंदुक्तु। आ सकता हूं मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए उस्ताद, शोरबा गर्म है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। मैं दरअसल एक जरूरी बात करने आया था तुमसे और मुझे उम्मीद है कि ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। तुर्गुत और दुहान पहले तो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन तुमने अपने रवैये से साबित कर दिया है कि तुम कितने बहादुर सिपाही हो। बहुत शुक्रिया तमीर उस्ताद। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है कोजाबाश, ताकि हम खुद पर लगे इल्जामात को धो सके। तुर्गुत और दुहान ने मेरी जिंदगी बचाई। वो दोनों मेरे भाई की तरह हैं। मैं उनकी हमेशा इज्जत करता रहूंगा। मैं मुंतजिर हूं आपके हुक्म का। शुक्रिया तुम्हारा। तुलुए आफताब से पहले हलीमा सुल्तान और मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन हमें बहुत खामोशी और राजदारी से इस काम को अंजाम देना है। कबीले के पहरेदार तुम्हारे इख्तियार में है। क्या अर्तुरुल भाई से भी मुलाकात मुतवक्के है? बिल्कुल होगी। परेशान ना हो आप, मैं आपके साथ हूं तमीर उस्ताद। मुझे खुशी होगी जब आप इल्जामात से बरी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो एक दफा फिर किस्मत हमें एक दूसरे से जुदा कर रही है। तुम महफूज रहो सूरज की तपिश से, बरसात की यकबस्तगी से दूर। कोई संग रुकावट न बने। खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। रवानगी से पहले वालिदा को आगाह कर दो।
कोनिया तवील मुसाफत पे है मेरी बच्ची, कई शब रोज का सफर है। तुम उम्मीद से हो मेरी बच्ची। इसके अलावा जो कासिद हमने कोनिया भेजा था उसके साथ क्या हुआ तुम जानती हो। इन हुदूद से बाहर निकल जाने तक अर्तुरुल हमारे साथ होंगे वालिदा। और अगर मेरे बच्चे को अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है तो इसे आदत डालनी होगी मुश्किलात की। अल्लाह की अमान में दिया। खैरियत के साथ तुम मंजिल तक पहुंचोगे इंशाअल्लाह। हलीमा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अर्तुरुल मुझसे अब तक नाराज है क्या? वो आपसे नाराज हरगिज़ नहीं हो सकते, बल्कि वो तो आपको बेहद याद करते हैं। वो आपसे मिलने और आपकी दस्तबूसी के लिए बेचैन है। मैं भी उसको बहुत याद करती हूँ। अल्लाह कभी किसी माँ को उसके औलाद से जुदा ना करे। आमीन। चलो बेटी, अल्लाह की अमान में दिया। वालिदा, अर्तुरुल ने एक और पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। कोई राज की बात है? ऐसा ही है वालिदा। तो फिर बताओ मेरी बच्ची, क्या बात है? सुंगुर्दुगिन, अर्तुरुल ने बताया कि उनके भाई जिंदा हैं वालिदा। कैसे? उसे कैसे मालूम हुआ? जहां आपने इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सब्र और कर लीजिए वालिदा। वो बहुत जल्द आपके बेटे को आपके सामने ले आएंगे। मेरा बेटा, मेरा बेटा। या अल्लाह, अगर तूने मुझे ये खुशखबरी दी तो मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलवा दे। दुआ को हूं मैं, मेरे लख्ते जिगर को मुझसे मिलवा दे या रब। आमीन। मेरी बच्ची। गोकचे, वो कहाँ है मुझे मालूम हो गया है। अर्तुरुल, तुतकिन, फौरन जाए आप और उन्हें जिंदा लेकर यहाँ आए ताकि सजा मिल सके उन्हें। भाई, इससे पहले कि हालात खराब हो हाइमा खानम से बात करें आप। पहले हमने गोकचे के रिश्ते की बात की थी तुतकिन के लिए, क्योंकि वो गोकचे को अपनी बेटी की तरह समझती हैं। और अब हम उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अपने बेटे को फांसी के घाट चढ़ा दें। कोरकुद से निजात पाने तक हाइमा को राजी और खुश रखने में ही हमारा मफाद है भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। मुश्तकिन साहब, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। इजाजत दीजिए हमें। खैरियत है बेटा? अर्तुरुल का ठिकाना मालूम हो गया है। कहां है? वो कल अपनी बीवी और तेली दमीर से मुलाकात करेगा। सुल्तान तक जब उनका मकतूब ना पहुंच सका तो उन्होंने बजाते खुद
वो मकतूब पहुंचाने का फैसला किया। अपने बाबा से जिक्र तो नहीं किया तुमने? उन्हें नहीं मालूम। तुम जानते हो अपने भांजे के बारे में कितने हसास हैं तुम्हारे बाबा। खुद इस मामले से निपटूंगा मैं। यही बेहतर होगा। जाओ और उसे लेकर ही आना। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आ जाओ। याद किया था आपने मुझे। सिपाहियों को तैयार करो, सूरज निकलने से पहले रवाना होना है। अर्तुरुल कहां है पता चल गया है। नोयान के लिए मेरे पास एक खबर है। तो तुम लौट आए। कहां थे तुम तांगुत? कहां थे तुम? तन्हाई में बात करना चाहता हूं मैं। ऐसा क्या है जो तुम इन लोगों से छुपा रहे हो जिन पर मैं एतमाद करता हूं तांगुत? मैं आपसे तन्हाई में ही बात करूंगा नोयान। कहो अब्बा। आर्तुकुश मर चुका है। कैसे? दूर हो जाओ। शाबाश, इसी तरह करती रहो। मैं आती हूँ कुछ देर में।
आयतुल्लाह खातून क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से, जल्दी करो। छोड़ो। क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम्हारी सखावत और फयाजी मुझे यहाँ खींच लाई। कितनी मक्कार औरत हो तुम। तुमसे कहा था ना दोबारा मत आना। मौसम सरमा करीब है। मैं ठहरी सईफ औरत और मुझे जगह चाहिए सर छुपाने की। तुम यहाँ नहीं ठहर सकती, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी हड्डियाँ भेड़ियों की ग़िज़ा बन जाएंगी और तुम तो यही चाहती हो ना? तुम हाँ बताओ, यही चाहती हो ना? वहाँ पहाड़ के नशीब में मेरा इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सामान लाके देती हूँ अभी। बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह खातून, आखिरी मुलाकात हो शायद, क्योंकि जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर दोबारा यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। खुद अपने हाथों से तुम्हें भूखे भेड़ियों की ग़िज़ा बना दूंगी। अब जाओ यहाँ से। फूफी जान, आप ठीक तो हैं? वो मकार औरत दोबारा आई थी यहाँ। मैंने आपसे कहा था कि ये औरत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चलिए, आप परेशान नहीं हो, मैं खुद उसे देख लूंगी। मैं अपने तरीके से उसे समझा दूंगी कि वो आइंदा आपको जहमत नहीं दे। मैं जंगल में शिकार करने गया था तो कुछ निशानात का पीछा करते हुए एक मुकाम तक पहुंचा। मुद्दा क्या है? वो काई जंगजुओं के निशानात थे। मैं इस उम्मीद पर निशानात खोजता रहा कि शायद उनमें से कोई एक हाथ आ जाए। मैंने देखा कि आर्तुकुश को ले जाने वाले सिपाहियों पर अचानक हमला कर दिया उन जंगजुओं ने। जानते हो तुम क्या कह रहे हो तांगोत? आर्तुकुश को मैंने इसलिए मार दिया कि वो उन लोगों के हाथ ना आ जाए। वो आदमी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी, ओएदे को पेश करने से पहले ही मार दिया तुमने उसे। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बस एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ अर्तुगरुल, दुनिया तबाह बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी। खैरियत है तांगुत? क्या हुआ है? अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जैसा कि मैंने बताया, उन्हें सुबह ही रवाना कर देगा नोयान। नोयान की हर खबर जो तुम पहुंचा रहे हो अब तक, वो मंजिल की और करीब ले जा रही है। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। घोड़े तैयार करो, हमें निकलना होगा। जो आपका हुक्म। तुम्हारी मौत का परवाना बहुत करीब आ चुका है। कोई रास्ता नहीं बचने का। अपने अजीज तरीन सिपाही को खोने पर नोयान बहुत गुस्से में है।
कौन हो तुम? सुलेमान शाह की बेटी सलजान। जानती थी उन्हें मैं, लेकिन तुम्हारा सगा बाप भाई को भाई से लड़ाने वाला शैतान सिफत आदमी था। सुना था तुम भी अपने बाप से मुख्तलिफ नहीं थी खातून, लेकिन एक दरवेश की वजह से राह रास्त पर आ गई और तौबा कर ली तुमने। तुम्हारी बातें सुनकर तो ये अंदाजा होता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। मालूम है, सब मालूम है। जाओ अब तुम यहाँ से, तन्हा छोड़ दो मुझे। क्या चाहती हो मुझसे? आयतुलन, उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था तुम्हें देखकर? कीमत दे सकती हो मुझे? जो तुम जानना चाहती हो मुझसे, उसके लिए ये दोगी? मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी तुम्हें। इसका मतलब नफरत है तुम्हें आयतुलन खातून से? उस औरत को मैं अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती। बताओ मुझे, तुम क्या जानती हो? इतनी खौफजदा क्यों है वो तुमसे? उस औरत के ताल्लुकात कुर्कुत भाई से बहुत पहले से हैं। वैसे एक बात बताओ मुझे, ऐसी औरत के बारे में बात करनी चाहिए? बिल्कुल। तो पहले कीमत अदा करो, अंधेरे से पहले आ जाओ, मालूमात ले जाओ। तुम यहीं रुकना, मैं तलाई से खिलाती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखना यहाँ से हिलने का सोचना भी नहीं। कहाँ जाऊंगी मैं जहन्नुम के अलावा? तुमने क्या बताया है उसे? कुछ नहीं बताया। क्या बताया है तुमने उसे? कुछ नहीं बताया। ये क्या है? मैंने पूछा ये क्या है? हाँ? कुछ नहीं बताया उसे। यही अंजाम होना था तुम्हारा एक दिन। आपने मेरे इल्म में लाए बगैर सिपाही को क्यों भेजा? वालिदा, बताइए मुझे, क्या मुझ पर से भरोसा उठ गया है? क्यों? क्योंकि मैं अर्तुगरुल की तरह कभी खड़ा नहीं हुआ आपके सामने। सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता। आपके हर दुख दर्द में आपका साथ देता हूं, सिर्फ इसलिए। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मैंने इसलिए नहीं बताया कि जितने कम लोगों को मालूम हो उतना ही बेहतर है। तुम इतने तैश में क्यों आ रहे हो? ये कैसे मुमकिन है वालिदा? आपने सिपाहियों को मौत के मुंह में फेंक दिया और बताना भी गवारा नहीं किया मुझे। कबीले में हर मुसीबत का जिम्मेदार अर्तुगरुल है, लेकिन आप मुझ पर एतमाद नहीं करती क्योंकि मैं आपकी सौतेली औलाद हूं। कुंदोक्तु, कुंदोक्तु, क्या कह सकती हूँ? कहाँ गई खातून?
औरत तो घर बनाती है आयतुलन खातून, लेकिन तुमने तो घर ही तोड़ डाला। अल्लाह हम सब पे अपना रहम करे। हाइमा खानम, गुमिश्तकिन सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो उसे अंदर। कहो गुमिश्तकिन, खैरियत है? अब तुम मुझसे भी तफ्तीश करना चाहते हो क्या? मैं आपसे माजरत करने आया हूं हाइमा खातून। सादतीन कोपैक ने जब अर्तुरुल की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी किए और जब मैंने फरार होने वाले सिपाही की बातों को सुना तो गुस्से में अंधा हो गया। मैंने सारी जिंदगी चंगेज खान के खिलाफ जंग में गुजारी है और उसके बाद उसके जानशीन ओयदे के खिलाफ। मेरी पूरी जिंदगी मंगोलों से जंग लड़ते हुए गुजरी। उकता गया हूं मैं, या शायद थक गया हूं मैं। लेकिन जब मैंने सुना कि सुलेमान शाह का बेटा इस मामले में मुलविस है तो मुझे बहुत दुख हुआ हाइमा खातून। मैं अपने कल के रवैये और दिलाजारी के लिए माजरत खा हूं आपसे। जानती हूं मैं अलाउद्दीन की तरफ से तुम्हें सौंपी गई जिम्मेदारी की अहमियत को भी, और तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूं मैं। अर्तुरुल जल्द अपनी बेगुनाही साबित कर देगा। अर्तुरुल ने अगर अपनी गिरफ्तारी पेश न की तो सल्तनत उसे कभी माफ नहीं करेगी, चाहे मैं उसे माफ कर भी दूं। और फिर मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं भी मजबूर हूं हुक्म के आगे। हाइमा खानम, लोगों को कबीला गाह के करीब एक ज़ईफ औरत की लाश मिली है।
रास्ता बनाए, मेहरबानी करें पीछे हट जाए। लगता है इनका सर टकरा गया किसी पत्थर से। कोई जानता है इनको? अरे देखो तो सही, ये कौन है? पता नहीं किसने मार दिया इस बेचारी को। अल्लाह रहम करे। पीछे हट जाए, पीछे हट जाए आप लोग। यार पता नहीं कौन है बेचारी, इस जालिम ने मारा इसे। सज्जाद, ना दिली दमीर न हलीमा सुल्तान, दोनों ही गायब हैं। हर चप्पा छान लिया है तुमने? बिल्कुल सरदार। अपनी तलाश जारी रखो। तुमने मार डाला उसे। कातिल, कातिल हो तुम। छोड़ो मुझे, मैं सच कह रही हूँ, इसीलिए उस औरत को मारा है। कातिल, उस ज़ईफ़ और कमजोर औरत को मार डाला। उसका पाक औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक कातिल हो तुम, शैतान औरत। उस मासूम औरत के खून से अपने हाथ रंगीन करके किस बेशर्मी और दीदा दिलेरी से सबके सामने खड़ी हुई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें बदबख्त औरत? बंद करो अपनी ये बकवास सलजान। क्या कह रही हो अंदाजा भी है? बस बहुत हो गया, मुझे खामोश करने की कोशिश अब मत करना। उस पहाड़ी के पास उस ज़ईफ़ औरत को इस मक्कार औरत ने जान से मार डाला है। हद होती है हर बात की। क्या तुम अपनी सरकश बीवी को अपने काबू में नहीं कर सकते गुंदोगदू? तुम्हारी मर्दानगी कहाँ गई? तंग आ गई हूँ मैं इस औरत की रोज रोज की फितना अंगेजी और शरपसंदी से। अब अगर इस औरत ने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मैं यकीन दिलाती हूँ तुम्हें, ये मामला जिरगे में तय पाएगा। किस बेशर्मी से जिरके के बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम जैसी शैतान सिफत औरत की तो जिरगे में कोई जगह ही नहीं है। बस करो। सलजान, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
दुर्गा कबीले के सरदार की सौजा पर तुम सबके सामने कैसे इल्जाम तराशी कर सकती हो सबूत के बगैर? हाँ, इसी ने उस औरत को मारा है। यकीन करें मेरी बात पर, उस ज़ईफ औरत को इसी ने मारा है। आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? क्या मतलब है इस बात का आयतुलन? काश कि मुझे ये मालूम होता है मां खानम। मेरे आने की उम्मीद तो नहीं होगी तुम्हें? खुशामदीद तू तकिन, तो तुम भी खुशी में शामिल होना चाहते हो?